हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्लोबल स्टडी पॉइंट। ठीक है, चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग जानेंगे कि क्या क्या कैसे इसकी शुरुआत हुई, इसका उपयोग कहाँ पे हम लोग कर सकते हैं, है ना। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला, महत्वपूर्ण जानकारी इसके बारे में आप लोग को मिलने वाली है। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होता है ना। इसको देखिए बताओ, त्रिकोणमिति 3 भागों में बटा हुआ है। त्रि का मतलब क्या जानते हैं आप लोग? 3, है ना। त्रि का मतलब 3। कोण का मतलब आप लोग भी जानते होंगे, कोण होता है ना, कोण। और मिति का मतलब माप, है ना। मिति का मतलब माप। अब 3 कोणों का जहाँ पे माप आएगा वहाँ पे क्या लगा देंगे? त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का प्रयोग कहाँ करेंगे? जहाँ पे 3 कोण बनने वाला स्थिति आ जाए वहाँ पे त्रिकोणमिति का फॉर्मूला लगा देंगे, है ना। जैसे देखिए एग्जाम्पल में बताते हैं। मान लिया जाए आप यहाँ पे हैं, ठीक है। यहाँ पे एक नदी है, ऐसे कोई नदी है ना। ऐसे कोई एक नदी है। आप यहाँ पे खड़े थे, यहाँ पे एक कोई बीच में ऐसे नदी है ना। अब यहाँ पे कोई जो है, कोई घर, बड़ा सा घर है ना। अब घर तो बनाना नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पे मान लेते हैं कि कुछ मीनार जैसा कोई चीज है ना। मान लेते कि कोई खंभा ही है। अब हमको ये पता करना है कि बताइए कि इसका से यहाँ तक की दूरी क्या है। तो आप खुद बताइए कि बीच में नदी है तो क्या नदी में हेल के हम मापेंगे जी? नदी में हेल के माप सकते हैं? नहीं माप सकते, है ना। तो क्या करेंगे, यहाँ से हम यहाँ पे मतलब मान लिया जाए हम यहाँ से देख रहे हैं तो हम यहाँ से जब देख रहे हैं, हमको नापना था इस मतलब पॉल की लंबाई। तो कैसे हम नापेंगे? नदी के पार करके नापेंगे? बंदर है छलांग मार के नापेंगे? नहीं ना। उसके लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो उसके लिए हमको करना क्या पड़ेगा बाबू? देखो सबसे पहले, है ना, जो ऊपर दिख रहा है ना, ये दिखेंगे इसका ऊंचाई इस टाइप जो इधर दिख रहा है ना, यहाँ पे देखेंगे कितना डिग्री के साथ है। एक यहाँ पे लाइन ऑफ साइट ऐसे खींचेंगे, ये देखेंगे कितना डिग्री एंगल पे, कितना डिग्री पे झुका हुआ है ना। ये कितना डिग्री पर झुका हुआ है। क्या करेंगे, सबसे पहले एक यहाँ से मतलब मान लेंगे ऐसा कि यहाँ से यहाँ की लंबाई कुछ होगा, है ना। ये तो हमको पता नहीं, यही हमको क्या करना है, नापना है ना। दूसरी बात है, यहाँ से ये एक ऊपर जो यहाँ पे पेड़ जो मान लीजिए जो पोल है, इसकी ऊंचाई जो है, इसके एक पोल पे एक नीचे वाला पोल, मतलब एक ऊपरी सिरा पे और एक निचली सिरा पे, हमको यही दूरी मापना है। दूरी मापने के लिए क्या करेंगे, एक निचली सिरा पे एक ऊपरी सिरा पे हमने क्या कर दिया, मान लिया कि ऐसा हम लाइन खींच दिए, ठीक है ना। अब इसी के जगह पे अगर यहाँ पे इस लाइन और इस लाइन के बीच का अगर एंगल हमको पता है, कोण का माप पता है, मान लेते हैं कि कोण का माप क्या है, थीटा है ना। अब बताइए, ये पॉल का ऊंचाई तो हम माप ही सकते हैं, नदी के पार है तो पॉल की ऊंचाई तो माप ही सकते हैं, है ना। मान लिए कि कुछ भी हो गया भाई, है ना। अब क्या इस दूरी को हमको निकालने के लिए पता कैसे चलेगा कि ये दूरी हम कहाँ से निकाल सकते हैं? तब यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्री लगेगा। क्या लगेगा बाबू? यहाँ पे आ गया थीटा का मान, यहाँ पे एक आ गया, देखिए 90 डिग्री जहाँ पे यहाँ पे बनेगा, तो 90 डिग्री के सामने वाला को कहते हैं कर्ण। 90 डिग्री के सामने वाले को क्या कहते हैं? कर्ण, है ना। और देखिए नीचे वाला जो लाइन होता है इसको कहते हैं आधार। क्या कहते हैं? आधार, है ना। और जो नीचे ऊपर जो वर्टिकल लाइन में रहे, ऊर्ध्वाधर जिसको बोलते हैं, उसको बोलेंगे लंब। उसको क्या बोलेंगे? लंब। तो त्रिकोणमिति में 3 ही शब्द आपको ज्यादा परेशान करेगा, आधार, कर्ण और लंब। इसको पहचानना कैसे है? तो ये नहीं कि हमेशा ऐसा ही त्रिभुज रहे और आपको ऐसा ही दिखे, है ना। ऐसा ही त्रिभुज रहे आपको इस टाइप का ही दिखे, जरूरी नहीं है ना। हो सकता है त्रिभुज ऐसे भी हो, तो कहिएगा कि इधर वाला को बोले थे कर्ण, तो इधर वाला क्या हो जाएगा, है ना। हो सकता है त्रिभुज ऐसे ना देखे, है ना, उल्टा भी हो सकता है। उल्टा कहने का मतलब हाँ, कहीं से भी हो सकता है। यहाँ पे 90 डिग्री दे दे, तब कहेंगे कि इसमें कौन सा कर्ण होगा, कौन सा आधार होगा। तो याद रखना है, क्या याद रखना है कि हमने बोले हैं कि 90 डिग्री के जो सामने वाला रहेगा ना बाबू, 90 डिग्री के सामने वालों को क्या कहेंगे? कर्ण, है ना। कर्ण को एच से सूचित करते, किससे? एच से, खुद ही कर। और नीचे में जो रहता है, नीचे में जो रहता है उसको क्या बोलेंगे? आधार, है ना। और दूसरी बात, यहाँ पे जो थीटा के सामने रहे ना
थीटा के जो सामने रहेगा ना बाबू, जो थीटा के सामने, थीटा मतलब जिस कोण से हमको नापना है, जो कोण हमको पता है, उस कोण के सामने वाले को बोलेंगे लंब। कोण के सामने वाले को क्या बोलेंगे? लंब। कौन सा कोण? जो थीटा जिसके बारे में हमको पता है कि 90 डिग्री से कम है, इस थीटा के बारे में, इस कोण के बारे में पता है कि इसके सामने हमको, इसके सापेक्ष हमको क्या करना है, किसी का मान निकालना है, उस थीटा के सामने वाले को क्या बोलेंगे? लंब। और जिस डिग्री के, जिस कोण का मान 90 डिग्री हो, 90 डिग्री हो, उस कोण के सामने वाले भुजक को क्या कहेंगे? कर्ण। कोई दिक्कत? अब बात आता है आधार। तो अब ये लंब हमको पता है, थीटा के सामने वाले को लंब बोलेंगे, 90 डिग्री के सामने वाले को कर्ण बोलेंगे, तो जो बच गया उसको क्या बोलेंगे? आधार बोलेंगे। कोई दिक्कत? अब जैसे देखिए, अब सबसे बड़ी बात है यही पहचानना, लंब कौन है, आधार कौन है, कर्ण कौन है ना। अब बताइए, यहाँ पे 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने वाला ये क्या कहला जाएगा बाबू? कर्ण। यहाँ पे अगर ये थीटा है, तो थीटा के सामने वाला ये क्या कहला जाएगा? लंब। अब बच गया जो क्या कहलाएगा? आधार। अब समझ में आ गया? कोई दिक्कत? क्या सबसे याद रखना, 90 डिग्री के सामने वाले को कर्ण कहते हैं, 90 डिग्री के सामने वाले को कर्ण कहते हैं, है ना। और थीटा के सामने वाले को आधार कहते हैं, थीटा के सामने वाले को आधार कहते हैं, जो बच गया उसको क्या कहेंगे? थीटा के सामने वाले को लंब कहते हैं, जो बच गया उसको क्या कहेंगे? आधार कहेंगे। कोई दिक्कत? चलिए तो देखिए, अब अगर इसी तरह से 90 डिग्री के सामने वाले कर्ण, लेकिन थीटा यहाँ ना दे के अगर थीटा यहाँ दे दे, तब क्या करेंगे बाबू? तो देखिए, 90 के सामने वाला ये तो कर्ण तो हो गया, लेकिन अब थीटा ये है, थीटा के सामने वाला ये क्या कहलाएगा? लंब। ये अब लंब हो जाएगा, और जब ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, तो ये क्या बच गया? आधार। कोई दिक्कत? समझना यही है। कोई दिक्कत? अब देखिए कि बाबू इसका त्रिकोणमिति का उपयोग क्यों हमको पड़ा, क्योंकि जब एक मीनार से दूसरे मीनार के बीच की दूरी हमको निकालना है, तो हम क्या करेंगे, कैसे पता करेंगे? तब वहाँ पे इस सब का उपयोग पड़ता है। और इसमें सबसे ज़्यादा जरूरी किसका पड़ता है बाबू? तो सबसे ज़्यादा जरूरी पड़ता है इसमें पाइथागोरस प्रमेय। किसका? पाइथागोरस प्रमेय। अब पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है तो आप लोग जानते होंगे, जब कोई समकोण त्रिभुज हो, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज का मतलब, समकोण त्रिभुज का मतलब बाबू जिसका एक कोण 90 डिग्री हो। समकोण त्रिभुज किसको कहेंगे? वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो? 90 डिग्री हो, उसको क्या कहेंगे? समकोण त्रिभुज। कोई दिक्कत? तो ये पाइथागोरस प्रमेय किस में लगता है? समकोण में लगता है। किस में लगता है? पाइथागोरस प्रमेय हमेशा किस में लगेगा? समकोण त्रिभुज में। और समकोण त्रिभुज में क्या कहेंगे? पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग जो होता है लंब का वर्ग प्लस आधार के वर्ग, है ना। लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, मतलब कि आप लोग जानते होंगे कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये कौन सा नियम है? पाइथागोरस प्रमेय। कोई दिक्कत? तो पाइथागोरस प्रमेय है, तो पाइथागोरस प्रमेय का ही उपयोग किसमें होता है? हमारे त्रिकोणमिति में होता है। तो चलिए त्रिकोणमिति में अब बात आया कि चलिए इसका तो प्रयोग होता है, लेकिन कभी आप लोग सोचे होंगे कि त्रिकोणमिति का आने से पहले पाइथागोरस प्रमेय आया होगा? वास्तविक सी बात है, तभी तो ये फॉर्मूला इसमें आया है ना। तो पाइथागोरस प्रमेय का खोज कौन किए थे, है ना? तो वो एक वैज्ञानिक होंगे, है ना, कोई उसमें गणितज्ञ होंगे, वही किए होंगे, है ना। चलिए, लेकिन इसका जो खोज है, त्रिकोणमिति का जो खोज है, वो कौन किए हैं? आर्यभट्ट। कौन किए हैं? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट कहाँ के थे? वो भी भारत के ही एक क्या थे? गणितज्ञ थे, जिन्होंने शून्य का खोज किया। शून्य के बिना कोई संख्या लिखा सकता है क्या? नहीं, तो शून्य का ही उन्होंने आविष्कार किया है। कोई संख्या कहने का मतलब बड़ा सा डिजिट, है ना, लाख करोड़ ये सब, है ना। तो शून्य का आविष्कार कौन किए थे? आर्यभट्ट। और गणितज्ञ, और इसी का, इसके बारे में भी, त्रिकोणमिति के बारे में भी सबसे पहले कौन बताए थे? आर्यभट्ट ही बताए थे। आर्यभट्ट के ही बुक से पता चला है त्रिकोणमिति के बारे में, लेकिन उन्होंने ज़्यादा कोई खास रिसर्च नहीं किया था, लेकिन त्रिकोणमिति शब्द का प्रयोग उन्होंने ही किया था। उन्होंने क्यों किया था? उस टाइम क्या होता था, एक समय था बाबू की मिट्टी का इस टाइप का बना हुआ होता था, है ना, इस टाइप का आकृति बना हुआ होता था। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये 3D में होता था, मतलब चारों तरफ ऐसा ही होता था।
आप लोग को भी पता होगा इस टाइप का आकृति कहाँ पे आप लोग को दिखता है। जब आप लोग मंदिर में मंडप बनाते हैं तो इस टाइप की आकृति बनती है। तो बताइए उस टाइम में क्या करते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, त्रिकोणमिति वाला दिमाग लगाते है ना, त्रिकोणमिति वाला दिमाग लगाते हैं कि हमको ये त्रिभुज में कितना ऊपर, देखिए अगर यहाँ से हम ऐसे लंब खींच देंगे तो हमको पता चल जाएगा यहाँ से ये 90 डिग्री हो गया, तो इधर ही कर्ण हो जाएगा, इसके लिए ये कर्ण हो जाएगा, मतलब इसका लंबाई कितना है, इसका लंबाई कितना है, यहाँ से ये कितना लंबा होना चाहिए, ये सब हम लोग को पता चल जाएगा, है ना। इस सब के बारे में जानकारी के लिए ही कुछ ऐसा घटना हुआ जिसकी जानकारी के लिए क्या इसका आविष्कार हुआ, किसका, त्रिकोणमिति का, है ना। उस टाइम एक मिट्टी का बना होता था उसको, है ना, यूरोपीय देश मतलब कहने का मतलब यूरोप में, है ना, उस टाइम में होता था मिट्टी का बना हुआ, चारों तरफ जो ये दिख रहा है ना, यही 3D में, मतलब ये चारों तरफ जैसा दिख रहा है चारों तरफ ऐसा ही होना चाहिए। 3D में समझ रहे हैं, ये 2D में है, मतलब एक तरफ दिखा रहे हैं, लेकिन जो ऐसा आकृति जो दिख रहा है ना, यही चारों तरफ ऐसा आकृति रहे। अब इसमें ये नापना है कि इसमें कितना मिट्टी लगा है ना, इसको बनाने में कितना मिट्टी की जरूरत पड़ेगी, या मान लीजिए इसके चारों तरफ हम मतलब कोई बॉर्डर लगा रहे हैं तो इसकी लंबाई कितना होना चाहिए, है ना। तो इस सब की गणना करने के लिए हमको सबसे पहले इसकी लंबाई चाहिए, यहाँ से यहाँ की हमको दूरी चाहिए, तभी तो इसकी हम लंबाई लगा सकते हैं कि अच्छा इतना दूर में कितना चीज़ लगेगा, है ना। मान लिया जाए कि कोई ऐसा मंडप बनाया हुआ है, ठीक है, अब ऐसा मंडप बनाया हुआ तो हमको चाहिए कि इस मंडप पे हमको कपड़ा लगाना है, तो कितना कपड़ा की आवश्यकता होगी। तो कपड़ा की आवश्यकता करने के लिए सबसे पहले तो हमको इसकी लंबाई पता करनी होगी, तभी ना ये इस पे हम कितना कपड़ा लगेगा ये बता सकते हैं। तो ये सब जानकारी के लिए ही त्रिकोणमिति, जिसमें 3 गो कोण दिख रहा है, ये सब की जानकारी के लिए ही किसका उपयोग किया गया था, त्रिकोणमिति का, है ना। चलिए तो अब इसका कुछ महत्वपूर्ण फार्मूला जानते हैं, है ना, जो कि उपयोग में आप लोग को आने वाला है। त्रिकोणमिति का मतलब 3 कोणों की माप। त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है बाबू, 3 कोणों की माप, है ना। चलिए 3 कोणों का माप। अब इसमें कुछ त्रिकोणमितीय में कुछ फलन होता है, त्रिकोणमितीय फलन, है ना, त्रिकोणमितीय फलन। अब फलन क्या होता है देखो, इसमें होता है साइन थीटा, जिसको बोलते हैं कॉस थीटा, तीसरा होता है टैन थीटा। क्या होता है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, है ना। इसी का अपोजिट होता है क्या, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। कॉस का अपोजिट होता है सेक थीटा, है ना, और टैन का अपोजिट होता है कॉट थीटा, COT, कॉट थीटा, है ना। इसका अगर पूरा नाम जाने तो इसका कोसेंट बोलते हैं, है ना। इसका थोड़ा सा मतलब पूरा रूप इसका नाम है, उसके लिए हमको इससे ज़रूरत नहीं है। इसको साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। अब ये सब में आप लोग को रिलेशन बताना है। रिलेशन का मतलब संबंध, है ना, रिश्ता। अब रिश्ता क्या होता है तो देखिए, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा में कर्ल, लंब बटा में कर्ल। अभी देखो आया कहाँ से, है ना, आता है देखिए यहाँ से। मान लेते हैं कि कोई क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज का मतलब एक कोण 90 डिग्री, है ना। अब बताइए 90 डिग्री का मतलब क्या हुआ, अब बताए थे अभी कि 90 डिग्री के सामने वाले को क्या कहते हैं बाबू, 90 डिग्री के सामने वाले को कहते हैं कर्ण, है ना। उसके बाद बताया है कि अगर यहाँ पे थीटा मान लेते हैं तो थीटा के सामने वाले को क्या बोलते हैं, लंब, और जो बच गया उसको क्या बोलेंगे, आधार। कोई दिक्कत, चलिए तो वही जो होता है साइन थीटा बराबर क्या होता है, देखो लंब, है ना, और बटा में आधार। कोई दिक्कत, चलिए उसी तरह से अगर यहाँ पे देखा जाए कॉस थीटा बराबर, तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। क्या होता है, आधार बटा में कर्ण। और टैन थीटा बराबर होता है लंब बटा में आधार, लंब बटा में आधार। अब बताइए कि जस्ट अब इसका उल्टा, अभी बताए थे कॉसेक थीटा क्या होता है, साइन का उल्टा होता है। तो बताइए तो कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा बाबू,
कॉसेक थीटा बराबर, तो इसका उल्टा, तो लंब बटा कर्ण है तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, कर्ण बटा में लंब, है ना। अब बताइए सेक थीटा बराबर क्या होगा, तो सेक किसका उल्टा है, सेक किसका उल्टा है, कॉस का, तो कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, तो सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार, क्या हो जाएगा, कर्ण बटा में आधार। कोई दिक्कत। उसी तरह से अब सेक हो गया, अब क्या लिखते हैं, कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर किसका उल्टा, टैन का उल्टा, तो कॉट थीटा बराबर क्या लिखेंगे, देखिए तो टैन थीटा लंब बटा आधार, तो आधार बटा लंब, क्या हो जाएगा, आधार बटा में लंब। कोई दिक्कत। चलिए ये सब फार्मूला याद हो गया। चलिए अब देखिए इसी का उल्टा फार्मूला थोड़ा सा और लिख देते हैं। देखिए इसमें और कुछ रिलेशन होता है कि साइन थीटा बराबर 1 बटा कॉसेक थीटा, उल्टा का मतलब यही ना हुआ, 1 बटा कर देना, है ना। सेक थीटा बराबर कॉस थीटा बराबर होता है 1 बटा सेक थीटा। उसके बाद होता है टैन थीटा, टैन थीटा बराबर 1 बटा कॉट थीटा। चलिए जस्ट इसका अपोजिट अगर आपसे पूछा कॉसेक थीटा बराबर तो 1 बटा साइन थीटा, है ना। यहाँ पे पूछेंगे सेक थीटा बराबर तो 1 बटा कॉस थीटा। यहाँ से पूछेंगे अगर कॉट थीटा बराबर तो 1 बटा टैन थीटा, है ना। ये सब क्या है, फॉर्मूला है बाबू, ये सब सूत्र है त्रिकोणमिति का, ये सब आप लोग को याद होना चाहिए, है ना। चलिए अब देखिए एक और फार्मूला देखिए लिखते हैं। यहाँ पे होता है साइन थीटा इंटू, है ना, इंटू ये गुना का चिन्ह है, इंटू कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा बराबर 1। देखो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, अब चाहिए तो गुना का भी चिन्ह दे दो। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा क्या होता है बाबू, 1। अब 1 कैसे हुआ इसके बारे में जानिए। देखिए यहाँ पे हो गया साइन थीटा, और अभी हम जानते हैं कॉसेक थीटा बराबर फार्मूला क्या लिखे, 1 बटा साइन थीटा, तो गुना में 1 बटा साइन थीटा लिखेंगे। अब देखिए तो साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, ये बटा में हो गया, तो बराबर में क्या बचा, 1। तो यही फार्मूला प्रूव हो गया, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1, पहला फार्मूला। दूसरा फार्मूला बताते हैं, देखिए कॉसेक थीटा, कॉस थीटा इंटू कॉसेक सेक थीटा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। अब कैसे 1 होगा, तो देखिए हम लोग जानते हैं कॉस थीटा तो रहेगा, और सेक थीटा बराबर अभी लिखे 1 बटा कॉस थीटा, तो इसको कर देंगे 1 बटा कॉस थीटा, कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा, बचेगा क्या 1। तो मतलब कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा 1, ये एक फार्मूला हो गया, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा 1, ये एक फार्मूला हो गया, और अगला होता है टाइन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1, है ना। ये भी क्या है, एक फार्मूला है। तो चलिए देखिए अब इसको थोड़ा जांच कर लेते हैं। टाइन थीटा को रहने दीजिए, अभी कॉट थीटा बराबर हम लोग जानते हैं 1 बटा टैन थीटा, 1 बटा टैन थीटा, बटा में था इसलिए कट जाएगा, बचेगा कितना 1। देखिए इसका भी प्रूव हो गया, मतलब ये भी एक फार्मूला है ना। तो देखिए जिसपे स्टार लग गया है मतलब ये सब क्या है, जरूरी है, इम्पोर्टेंट है। तो बताइए कितना फार्मूला हम लोग आज सीख लिए, बहुत ज़्यादा सीख लिए। अभी और भी फार्मूला होता है, तो वो सब क्या करेंगे अभी बता दें या नेक्स्ट क्लास में। चलिए पहले इसको क्या करिए, इतना नोट कर लीजिए। चलिए देखिए अब कुछ क्वेश्चन इस पे देख लेते हैं बाबू। क्वेश्चन देखो क्या रहेगा आपको बाबू, देखो दिया रहेगा, कह रहा है कि एगो कोई त्रिभुज है जिसमें ए बी दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, बी सी दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, ए सी दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। अब देखो ए बी कहेंगे किसको, ए बी, देखो यहाँ से शुरू हुआ ए और यहाँ तक है बी, तो यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी को क्या कहेंगे, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी को क्या कहेंगे, ए बी बराबर कितना 3 सेंटीमीटर, है ना। बी सी, अब देखो यहाँ बी से शुरू करेंगे, बी से लेके सी तक, इसके बीच की दूरी को क्या कहेंगे, बी सी, तो बी सी कितना है 4 सेंटीमीटर। ए सी, ए से शुरू करेंगे और सी तक कितना दूरी है, ए से सी के बीच की दूरी कितना है 5 सेंटीमीटर, दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत, आपको कुछ नहीं निकालना, आपको सिर्फ निकालना है साइन थीटा। और देखिए अभी आप लोग जानते थे साइन थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लिख देना है लंब बटा में कर्ण। अब हमको ये पता करना है कि लंब कौन है कर्ण कौन है। देखिए इधर ध्यान से पहले देखिए इधर, है ना। क्या करेंगे बाबू, देखो तो यहाँ पे क्या है 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने वाले को क्या बोले थे
कर्ण, है ना, ये कर्ण हो गया। थीटा के सामने वाले को क्या बोले थे, लंब, तो इधर वाला क्या हो गया, लंब हो गया। और नीचे वाला जो बच गया ये क्या कहलाएगा, आधार। कर्ण, लंब, आधार। अब बताइए, हमने बोला था लंब बटा कर्ण, लंब के जगह पे कितना है 3, तो ये हो गया 3। कर्ण के जगह पे कितना है 5, ये हो गया 5। तो साइन थीटा बराबर 3/5 मेरा आंसर। दूसरा देखिए तो कितना आसान है, कह रहा है cos थीटा बराबर क्या होगा, तो cos थीटा बराबर फॉर्मूला क्या जानते हैं, आधार बटा कर्ण, है ना। तो आधार कितना है लिख लेते हैं पहले, 4। आधार बटा में कर्ण, आधार कितना है देखो तो, आधार दिया हुआ है 4, कर्ण कितना दिया हुआ है 5। कितना आसान है, बस खाली फार्मूला याद रहना चाहिए। tan थीटा बराबर बताओ तो क्या फार्मूला है, लंब बटा आधार, लंब बटा में आधार। लंब कितना दिया हुआ है बाबू देखो तो, लंब कितना है, लंब 3 और आधार कितना है 4। तो कोई दिक्कत है, देखो तो कितना आसानी से बन गया, है ना। इसी तरह से अभी आप लोग एक बना के बताइए तो जल्दी से आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा, है ना। ये हो गया 13, ये हो गया 5, ये हो गया 12, यहाँ पे हो गया 90 डिग्री, ये हो गया थीटा, है ना, A B C, है ना। आपको निकालना है इसमें आप लोग के लिए क्या है, पहला में साइन थीटा, दूसरा में कॉस थीटा, तीसरा में टैन थीटा, चौथा में सेक थीटा, पांचवा में कॉसेक थीटा, छठा में कॉट थीटा। ये सभी का मान आपको क्या करना है, निकाल के कमेंट में क्या करना है, आंसर दे देना है। क्वेश्चन आपको है कि ए बी बराबर दिया हुआ है बाबू, ए बी कितना 5, ए सी दिया हुआ ए सी बराबर 13 और यहाँ पे बी सी बराबर कितना दिया हुआ है 12, है ना। अब निकालना है, देखो अभी थोड़ा सा हिंट दे देते हैं। ये 90 डिग्री के सामने वाले ये क्या कहलाएगा, कर्ण, है ना। थीटा के सामने वाले क्या कहलाएगा, इधर वाला ये हो गया लंब और नीचे वाला क्या हो जाएगा आधार, है ना। अब आप लोग को क्या करना है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा और कॉट थीटा का मान निकालना है। देखिए यहाँ पे पूरा फार्मूला लिखा हुआ है, बस ये वाला फार्मूला लगाना है। कर्ण कितना है, लंब कितना है, बस सिर्फ मान रख के क्या करना है, कमेंट में आंसर बता देना है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू, जय हिंद।